नमस्कार साथियों, मेरा नाम राजेंद्र है और मैं आपके साथ में सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण से जुड़े हुए ऐसे विषयों पे चर्चा के लिए आता हूँ जो हम सबसे जुड़े हुए होते हैं और हमारे ही चारों तरफ घटित हो रही घटनाओं में ये सब विषय आते हैं। आज का जो विषय है वो आर्थिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। हम सबको पता है कि हम जब भी कोई बैंक का कोई ट्रांज़ैक्शन करते हैं तो हमारे पास में एक ओटीपी आता है और वो ओटीपी जब तक हम शेयर नहीं करते हैं तब तक कोई ट्रांज़ैक्शन नहीं होता है। लेकिन आज का जो ये स्कैम है इसके अंदर में ऐसी कोई ओटीपी का उपयोग नहीं किया गया है और बिना ओटीपी के ही बैंक अकाउंट से बहुत से पैसे लूट लिए गए। तो ये जानते हैं कि कैसे हुआ और हमारे साथ ऐसा ना हो उसके लिए हमें क्या-क्या सावधानियाँ रखनी है। तो साथियों जैसा मैंने आपको अभी बताया कि ये स्कैम जो है बिना ओटीपी के खाते से पैसा निकालने से जुड़ा हुआ है। हम सब जानते हैं कि जब भी कोई बैंक का ट्रांज़ैक्शन करते हैं तो हमें ओटीपी मिलता है और ओटीपी का यूज़ करके हम ट्रांज़ैक्शन कर पाते हैं। लेकिन इस स्कैम में ऐसा कोई ओटीपी जनरेट नहीं होता है और लेकिन खाते से पैसे कट जाते हैं। तो आगे जानते हैं कि ये किस प्रकार होता है। ये न्यूज़ आज न्यूज़ 18 इंडिया पे पब्लिश हुई है और उसी में इस घटना के बारे में बताया गया है। इस स्कैम के अंदर में किस प्रकार से एक स्कैमर जो है एक तरीका अपनाता है जिसमें कि बिना ओटीपी के भी जो है बैंक अकाउंट से पैसे निकल जाते हैं। तो हम इसी के बारे में अब आगे जानेंगे। एक ऑटो रिक्शा चलाने वाले के पिता के पास में एक ट्रैफ़िक पुलिस के नाम से एक टेक्स्ट मैसेज आता है और उस टेक्स्ट मैसेज में ये सूचना रहती है कि जी आपने एक ट्रैफ़िक रूल तोड़ा है और आपको एक चालान जारी किया जा रहा है और जिस चालान को आपको भरना है। ये मैसेज कुछ इस तरीके से था कि वो ऑफ़िशियल लग रहा था और इस मैसेज में उस मैसेज के साथ में एक लिंक दिया गया था जो कि उन लिंक क्लिक करने पर उसको एक मोबाइल ऐप पे लेके जा रहा था और साथ में निर्देश दिया गया था कि आपको इस लिंक से ऐप को डाउनलोड करना है और आपको अपना चालान भर देना है। तो जब ये इन्फॉर्मेशन उस ऑटो चालक के पिता को मिली, तो उन्होंने उसको सच सच मानकर उस लिंक पे क्लिक किया और ऐप को डाउनलोड करने की कोशिश की। बहुत बार उन्होंने कोशिश की पर वो ऐप उनसे डाउनलोड नहीं हुआ, तो उन्होंने अपने बेटे को वो मैसेज भेज दिया कि आप देखिए कि किस तरीके का चालान कटा है। जब वो लिंक जो है मैसेज जो है उसके बेटे के पास गया तो उन्होंने भी प्रयास किया लेकिन उनको जो है बहुत सारी ऐसे ही ओटीपी प्राप्त होने लगी। तो जब उनको लगा कि कुछ न कुछ गड़बड़ है, तो उन्होंने तुरंत जो वो ऐप था उसको इंस्टॉल किया लेकिन जब तक वो सब करते, तब तक जो है उनके पिता के अकाउंट से बहुत से पैसे उड़ चुके थे। तो जब उन्होंने बैंक स्टेटमेंट जाँचा तो पता चला कि 50,000 रुपए के अनऑथराइज़्ड ट्रांज़ैक्शन किए जा चुके हैं। तो आप जान गए होंगे किस प्रकार ये एक टेक्स्ट मैसेज आता है और उसके अंदर में एक चालान से रिलेटेड एक डिटेल दी जाती है और उसके बाद उसको एक ऐप के द्वारा जो है एक लिंक के द्वारा ऐप इंस्टॉल करवाया जाता है देन उससे फिर पैसे उनके अकाउंट से निकाल लिए जाते हैं। तो अब ये स्कैम तो हमने जान लिया लेकिन इससे हमको कैसे बचना चाहिए, इसके बारे में थोड़ी हम चर्चा कर लेंगे। तो ऐसे स्कैम से बचने के लिए जो भी यूज़र्स हैं, मोबाइल यूज़र्स हैं, उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी अपरिचित ऐप जो है, ऐसे ही डाउनलोड नहीं करना चाहिए और अनजान मैसेज या ऐसे लिंक्स पर आँख मूंद कर भरोसा भी नहीं करना चाहिए और जो भी इन्फॉर्मेशन आई हुई है, उसको सत्यापन या उसको जाँचने के लिए उसके ऑफ़िशियल वेबसाइट्स और इन्फॉर्मेशन का यूज़ करना चाहिए। तो ये चूँकि एक चालान से जुड़ा हुआ एक स्कैम था, तो मैं आपको एक जानकारी और दे दूँ कि हमें अगर कोई इस तरीके का मैसेज आता है और चालान
के बारे में बताता है कि आपका चालान कटा है, तो ये गवर्नमेंट का ऑफ़िशियल वेबसाइट है जहाँ से आप चालान को चेक कर सकते हैं। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा echallan.parivahan.gov.in। ये गवर्नमेंट की ऑथराइज़ वेबसाइट है जहाँ आप अपने व्हीकल नंबर और या फिर चालान का नंबर या ड्राइविंग लाइसेंस नंबर डिटेल डाल के और आप अपने चालान को चेक कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको काफ़ी सारी जानकारियाँ मिली होगी जो कि इस तरीके के स्कैम से आपको बचाने में पर्याप्त होगी। हम सबके लिए सुरक्षा सबसे प्राथमिक विषय है। हमारे लिए, हमारे परिचितों के लिए, परिजनों के लिए जो भी इन्फॉर्मेशन सुरक्षा से जुड़ी हुई है, वो आपको ध्यान में रखना है और अपने परिचितों को भी बताना है। धन्यवाद। सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए।